यदि आपने रूपी रेडी ऐप के माध्यम से लोन लिया है और आप लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं, इसके अलावा यदि आप लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से लोन ईएमआई पे करेंगे, इसके अलावा लोन को क्लोज कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप रूपी रेडी ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद गेट कोड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, हम रूपी रेडी ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लोन डिटेल दिया गया है। यहाँ पर है लोन स्टेटस एक्टिव। इसके बाद यहाँ पर है रीपेमेंट डेट, तो जो भी यहाँ पर डेट दिया गया है इस डेट में आपको लोन ईएमआई पे कर देना है। यदि आप टाइम से पहले लोन ईएमआई पे नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज देना होता है, जो कि काफी ज्यादा चार्ज होता है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है नेक्स्ट पेमेंट अमाउंट, तो जो भी यहाँ पर अमाउंट दिया गया है यह आपको ईएमआई पे करना है। चलिए, आप यहाँ पर लोन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोन का डिटेल दिया गया है। यहाँ पर लोन आईडी, साथ ही यहाँ पर है लोन स्टेटस एक्टिव, साथ ही यहाँ पर है लोन टेन्योर, तो आपको जितने दिनों के लिए लोन मिला है यहाँ पर शो करता है। इसके बाद यहाँ पर है रीपेमेंट अमाउंट, तो आपको यहाँ पर टोटल कितना लोन रीपेमेंट करना है यहाँ पर शो करता है। हमने यहाँ पर 2000 रुपए लोन लिया है, तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल 2471 रुपए लोन रीपेमेंट करना है। साथ ही यहाँ पर ईएमआई अमाउंट शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट पेमेंट डेट, तो जो डेट में आपको ईएमआई पे करना है यहाँ पर वह ईएमआई का डेट दिया गया है। आप यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ईएमआई का डेट शो करेगा, तो जो भी यहाँ पर ईएमआई का डेट दिया गया है इस डेट में आपको ईएमआई पे कर देना है। यदि आप टाइम से पहले ईएमआई पे नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज देना होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पर लोन ईएमआई पे करने के लिए आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन ईएमआई पे करने के लिए आ गया, तो जितना भी आपको यहाँ पर लोन ईएमआई पे करना है यहाँ पर वह अमाउंट शो करता है। और यहाँ पर आप लोग गूगल पे ऐप के माध्यम से लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन ईएमआई पे करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, क्रेड, यूपीआई, आई मोबाइल पे, अमेजॉन पे, मोबीक्विक, कीवी, नाभी, कोटक 811, साथ ही यहाँ पर पीओपी यूपीआई, बजाज यूपीआई, कोटक बैंक, योनो एसबीआई, एक्सिस मोबाइल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फीड मोबाइल, फ्री चार्ज, फ्रीओ, आप किसी के माध्यम से भी यहाँ पर किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी के माध्यम से भी लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कार्ड। यदि आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड के माध्यम से भी लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। यहाँ पर है कार्ड नंबर, तो आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सीवीवी, तो एटीएम कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का सीवीवी नंबर था लिखा हुआ, वह फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर नेम ऑन कार्ड, तो जो भी एटीएम कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पर एटीएम कार्ड के माध्यम से भी लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका बैंक में अकाउंट है आप उस पर क्लिक करके नेट बैंकिंग के माध्यम से लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोर बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक पर क्लिक करके आप नेट बैंकिंग के माध्यम से लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च फॉर बैंक पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से लोन ईएमआई पे करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट कन्फर्म हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पर पेमेंट कन्फर्म हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला ईएमआई पे हो चुका है और यहाँ पर देखिए लिखा है नेक्स्ट पेमेंट अमाउंट 0। आप यहाँ पर लोन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए हमारा पहला ईएमआई पे हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा ईएमआई है, इसे भी पे करना होगा। उसके बाद ही हमारा यहाँ पर लोन क्लोज होगा। यदि आपका 3 ईएमआई है, 4 ईएमआई है, 5 ईएमआई है या फिर जितना भी ईएमआई है उसे आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पर लोन क्लोज किया जाएगा। आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइम से पहले कि दूसरा ईएमआई पे करने का ऑप्शन शो नहीं करता है, तो आप यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। इसके बाद यस एग्जिट पर क्लिक कर लेंगे। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर रूपी रेडी ऐप को बंद कर लेना है। इसके बाद आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने रूपी रेडी ऐप में फिलअप किया है वह ईमेल आईडी ओपन कर लेंगे और आप यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर 2, तो आप यहाँ पर 2 में फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर 2 में रूपी रेडी ऐप के कस्टमर केयर का ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट में फिलअप करेंगे लोन फोरक्लोजर। इसके बाद आप यहाँ पर कंपोज ईमेल में फिलअप करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आप यहाँ पर कंपोज ईमेल में आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे और आप यहाँ पर अपना लोन आईडी फिलअप कर लेंगे। लोन आईडी आपको रूपी रेडी ऐप में लॉगिन करने के बाद मिल जाएगा और जो डेट में आपने पहला ईएमआई पे किया है यहाँ पर वह डेट का नाम फिलअप कर लेंगे। इस ईमेल को सेंड कर देंगे। दोस्तों, रूपी रेडी कस्टमर केयर को ईमेल सेंड करने के बाद आपको कस्टमर केयर की तरफ से इस तरह का ईमेल सेंड किया जाएगा। आपको इस ईमेल का इस तरह से जवाब देना है, यस प्लीज प्रोसीड लोन फोरक्लोजर। इसके बाद रूपी रेडी के कस्टमर केयर की तरफ से आपको ईएमआई पेमेंट करने के लिए इस तरह का लिंक सेंड किया जाता है और आपको ईमेल में ध्यान देना है यहाँ पर रूपी रेडी लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर रोजर पे लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम रूपी रेडी और यहाँ पर आपका नाम शो करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है फोरक्लोजर और यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, तो आपको इतना अमाउंट पे करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप कार्ड के माध्यम से यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कार्ड पर क्लिक करके एटीएम कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करके आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितना भी आपको ईएमआई पे करना है यहाँ पर वह अमाउंट शो करता है। चलिए इसके बाद आप पे पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट कंफर्म हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है, लिखा गया पेमेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है और यहाँ पर देखिए लिखा है पेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए शेयर करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आप रूपी रेडी ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद गेट कोड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लोन क्लोज हो चुका है और यहाँ पर फिर से लोन अप्लाई करने के लिए आ गया है। यदि आप यहाँ पर लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर देते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से लोन अप्लाई करने के लिए आ जाता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके आप यहाँ पर रूपी रेडी ऐप के माध्यम से दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट शो करता है। आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके आप इस बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग रूपी रेडी ऐप से लोन लिया है तो आप लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। साथ ही आप लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए।